बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मैदान अराफात के अंदर और इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद अस्सी नमरा भी इस्तक़बाल हज जो है वो पूरी होगा। उसके बाद ज़ुहर और असर की नमाज़ें जो है और एक ही वक़्त में अदा की जाएंगी। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं अराफात के मैदान को। यहाँ पे इस वक्त भी सफ़ गर्मी हो चुकी है और जादी इकराम जो हैं जो अपने खेमों में जा रहे हैं और वो रास्ते रास्ते जो है उनके लिए बनाए गए हैं। और जो अ, आप देख रहे हैं इस वक्त से मेरे दाएं और बाएं ये जो मकातब हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दरख्त ही लगे हुए हैं और मसनूई बारिशें भी हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज को जो है गर्मी से बचाने के लिए कहा गया है कि वो आज हर सूरत 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने ख़ैमों में मौजूद रहें। वहीं पे ही खुतबा हज जो है वो सुनने का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ पे नमाज़ों की अदायगी का इंतज़ाम किया गया है। नाज़रीन, आज का दिन इस हवाले से बड़ा अहम तरीन दिन है कि ये साल का सबसे बड़ा दिन है। जिस तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल में सबसे ज़्यादा जिस दिन अल्लाह ताला लोगों की नफ़रत फरमाते भी वो अरफा का दिन और रात से ही अरफा के वकूफ़ के लिए लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, जो सारी रात जो है वो जारी रहा। और ये पहली दफ़ा हो रहा होगा कि हुज्जाज इकराम को बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए यहाँ पे अराफात लाया गया और उनको यहाँ की अराफात की जो खैमा बस्ती है वहाँ पे बसाया गया। और कोई भी ऐसा हाजी जो हज वीज़े पे है या उसने हज की तसरीह ले रखी है, यहाँ मकामी जो लोग हैं और हज की तसरीह उसके पास है, कोई भी ऐसा हाजी नहीं होगा कि उनके यहाँ पे रहने का, खाने पीने का, मालूमात का या किसी भी चीज़ की यहाँ पे उसको किसी कमी का सामना करना पड़ेगा। और मैं अभी देख रहा था जैसे ही हम यहाँ अराफात पहुँचे हैं, तो आप यकीन करें कि हर ज़ायर के लिए, हर आज़म हज के लिए यहाँ पे सऊदी हुकूमत की तरफ से उसको ये एक छतरी जो है वो फ़राहम की गई है। इसी तरह हमें वापस अराफात से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए बाकायदा जो है वो ये बैग्स तक़सीम किए गए हैं, बिस्तर तक़सीम किए गए हैं और इसी तरह ऐसी ड्राई आइटम्स तक़सीम की गई हैं जो रा आज रात मुज़दलिफ़ा के लिए हमारे काम आएँगी। तो इंतज़ामात को अगर हम देखें तो बड़े अच्छे हैं, बड़े शानदार हैं और बावजूद इसके कि यहाँ सख्त गर्मी है और लहमा मौसमियात सऊदी अरब भी कह चुका है कि यहाँ पे आज जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम जो है वो 45 से 40 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो इसलिए जो भी हुज्जाज इसमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो कम से कम 4 बजे तक अगर बाहर निकलें तो वो छतरियों का इस्तेमाल करें, साएदार जगह में रहें, पानी का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी तरह वो अपने बाकी जो हुज्जाज हैं, जो कमज़ोर हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, का ख़ुसूसी ख़्याल रखें, उनको अपने साथ रखें। इसी तरह वो लोग जो यहाँ पे अपना ग्रुप्स लेके आए हुए हैं, उनसे गुज़ारिश है कि वो इन हुज्जाज इकराम की रहनुमाई करें और सऊदी अरब की जो तालीमात हैं आज मैदान अराफात के हवाले से, फिर इसी तरह अराफात से मुज़दलिफ़ा के हवाले से आप उसकी पाबंदी करें। यकीनन जब आप उन तालीमात की, हदायत की पाबंदी करेंगे तो आपका हज जो है वो बड़ा पुरअमन और खैर सलामती के साथ होगा। दार न्यूज़ के नाज़रीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए यहाँ अराफात में दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इन तमाम हमारे दोस्त को, अहबाब गिरामी कदर को
اللہ ताला इनको खैर व बरकत अता फरमाए, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनको अपने घरों में इनको अहले याल को या अल्लाह खैर सलामत रखे, और इनके लिए भी वो बंदोबस्त करे कि वो हज बैतुल्लाह के लिए यहाँ अरफात में तशरीफ़ लाएँ। तो इसी तरह मेरे वो बहन भाई जो पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज़ायद हुज्जाज जो इस साल अरफात में तशरीफ़ ना ला सके, उनके लिए हम ख़ुसूसी यहाँ दुआएँ कर रहे हैं। हुज्जाज इकराम जो हैं वो इस बात पे बड़े रंजीदा हैं, और हर मौके पे मैंने देखा है मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, दोनों हरमैन के अंदर। फिर इसी तरह कल हम मिना में थे तो मिना के अंदर भी उन हुज्जाज को याद दिया जाता रहा। उन 65,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए दुआएँ की जाती रही कि या अल्लाह उनको जो बावजूद बाज़ नागज़ीर वजूहात की गुनाह पे तशरीफ़ न ला सके, या अल्लाह उनको भी इसके अजर से महरूम ना करना, या अल्लाह उनको भी इसका अजर देना। और किसी तरह पूरी उम्मत मुसलमा दुनिया में कहीं भी आप बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है, तो आपके लिए हम यहाँ दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और आप सबको जो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, अल्लाह ताला उनको बार-बार यहाँ मैदान अरफ़ात की जो हाज़िरी है, वो रिसीव करे। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि ताबिऊ बैनल हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़िआन अल-फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, कि आप इसको हज और उम्रा को बार-बार करो, ये आपकी तंगदस्ती भी दूर करेंगे, और आपको ये आपकी जो गुनाह है वो भी माफ़ होते रहेगी। कि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम जो है वो मैदान अरफ़ात के अंदर मौजूद हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला ये तमाम जो हुज्जाज इकराम पूरी दुनिया से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला इन सब की आज इस अरफ़ात की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए, और वो लोग जो हमें यहाँ से देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी सलामती अदा करे। अल्लाह ताला आपकी तमाम जो नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला आपको पूरा करे। इंशाअल्लाह हम आपके साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आप भी हमारे साथ दार न्यूज़ से जुड़े रहें, और लाइव जो नशरियात हैं वो आप देखते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना शरीफ अल्लाह एपड़े यहाँ पे खुदाजे काम करे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मीना में फजर की नमाज अदा करने के बाद मीना पहुँच चुके थे, और अब यहाँ पे नाश्ते का इत्माम है, नाश्ता कर रहे हैं। और अरफात के अंदर बड़े ही अच्छे खूबसूरत इकरामात दिए गए हैं हमें। यहाँ हुज्जाज के कैंप में मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम है रहने का। खैमे जो हैं वो एयर कंडीशन हैं सारे, और यहाँ ये से सुबह-सुबह आपकी 10 बजे होंगे दिन के, लेकिन यहाँ सख्त गर्मी और धूप की शिद्दत जो है वो जैसे शुरू है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि दरख्त भी लगाए गए हैं, अ, जिसके साए में हुज्जाज जो हैं वो आराम कर रहे हैं, और अपने खेमों से अंदर भी एयर कंडीशन जो माहौल है बड़ा अच्छा। इसी तरह खाने पीने के सारे जो इंतज़ामात हैं यहाँ, जो मौलमीर हैं यहाँ, जो तोहफ़ा पहुँचनियाँ हैं, उन्होंने किए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह हम भी यहाँ मौजूद हैं, और आप भी हमें दुआओं में याद रखें। हम भी आप सबको जो नई बार न्यूज़ पे देख रहे हैं, आपको दुआओं में याद रखेंगे। आज का दिन इसलिए बड़ा अहम है कि जिस तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हज अरफ़ा, कि हज जो है वो अरफ़ा का दिन ही है। तो इंशाअल्लाह अभी 2 घंटे के बाद जो है वो इसका आगाज़ होगा, और यहाँ पे हरमैन शरीफैन के जो सीनियर तरीन इमाम हैं, ख़तीब हैं, शेख सालेह बिन अब्दुल्लाह बिन जुनैद जो हैं, उनको मामूर किया गया है। वो खुतबा हज जो हैं वो इरशाद फरमाएँगे। और इस वक़्त मस्जिद नेमरा में बड़ी तादाद एक लोगों की जो है वो पहुँच चुकी है। लेकिन सख्त गर्मी की वजह से इस साल गैर मामूली किस्म के इंतज़ामात जो हैं वो यहाँ किए गए हैं, मैदान अरफ़ात के अंदर भी और मस्जिद नेमरा के अंदर भी। और ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है कि मस्जिद नेमरा को जो जाने वाले रास्ते हैं, इन रास्तों को खुला रखा जाए। इन रास्तों को जो है वो इनको सायादार रखा जाए,
यहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया जाए। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक़्त इन ख़ैमों के अंदर भी मौसमी बारिश जो है वो की जा रही है। पानी के फव्वारे जो है वो चल रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जो है वो समा यहाँ पेश कर रहे हैं। गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस नहीं होती इस हवाले से कि यहाँ पे मौसमी बारिश जो है वो सारा दिन जारी रहेगी, जिसकी वजह से ये दरख्त जो लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, इनकी वजह से और जो यहाँ पे ये मौसमी बारिश की जा रही है, उसकी वजह से जो है गर्मी की शिद्दत के अंदर कमी आती है। और मेरे को मौसमियात ने बताया है कि तकरीबन 9 से 10 सेंटीग्रेड जो है वो मौसम जो है वो उसकी शिद्दत में कमी आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े अच्छे इल्ज़ामात हैं, बड़े पुरसुकून और पुरअमन तरीके के साथ यहाँ पे। फिर इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया यहाँ पे कि जैसे ही हम यहाँ अरफ़ात पहुँचे हैं, तो मैदान अरफ़ात के अंदर जहाँ-जहाँ हुज्जाज के ख़ैमे हैं, ख़ैमों के बाहर उन मुकातब के साथ ही पार्किंग का भी इंतज़ाम किया गया है, ताकि रोड्स के ऊपर बसें खड़ी ना हों और ट्रैफ़िक जैम ना हो, बल्कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका इंतज़ाम इस तरीके से दिया गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपने ख़ैमों के या अंदर पार्किंग दे दी गई है, या फिर इन ख़ैमों के बिल्कुल मुत्तसिल जो है वो पार्किंग दे दी गई है, ताकि जब ये हुज्जाज इकराम जो है वो अराफ़ात का वक़ूफ़ मुकम्मल कर लेंगे, तो फिर अपने इन ख़ैमों से ही वो अपनी गाड़ियों में बैठ के जो है वो मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएँगे। इंशाअल्लाह अभी 12 बजे यहाँ सऊदी टाइम के ऊपर जो है वो मस्जिद नमरा के अंदर खुतबा हज जो है उसकी नशरियात जो वो शुरू हो जाएँगी, और दुनिया की 34 से 35 ज़ुबानों के अंदर जो है लाइव जो है वो तर्जुमा उसका सुना जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी हैं इस वक़्त, आप अपनी ज़ुबान के अंदर खुतबा हज जो है उसका तर्जुमा जो है वो बराह रास्त सुन सकते हैं इंशाअल्लाह और अज़ीज़। जैसे ही खुतबा हज जो है वो मुकम्मल होगा, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद जो है हम फिर दोबारा लाइव आपके साथ इस दार न्यूज़ के आएँगे, और इमाम साहब ने क्या फ़रमाया है, उस हवाले से क्या तालीमात और हदायत हमें मिली हैं यहाँ अहले अरफ़ात को, इंशाअल्लाह इससे आपको आगाह करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दार न्यूज़ पे आप देख रहे हैं मैदान अराफात से लाइव, और मैं हूँ आपके साथ हाफ़िज़ शफ़ीक काशिफ़। इस वक़्त हम मौजूद हैं मैदान अराफात के अंदर, और कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह और अज़ीज़ खुतबा हज होगा, और फिर ज़ुहर और असर की नमाज़ें जो हैं वो अदा की जाएंगी। हम इस वक़्त अराफात के शुरू के हिस्से में मस्जिद निमरा के करीब अपने ख़ैमों के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पे हुज्जाज जो है वो इस वक़्त आप देख सकते हैं कि मस्जिद नमरा की तरफ रवां दवां हैं, और मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनने के लिए जो है वो जा रहे हैं। रास्तों को खुला रखा गया है ताकि हुज्जाज इकराम जो हैं वो आसानी के साथ उनकी नक़्ल व हरकत जो है वो हो सके। इसी तरह अराफात के अंदर महकमा सेहत के मराकज़ मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, ट्रैफ़िक पुलिस मौजूद है, और वज़ारत हज से मुंसलिक जो हैं तकरीबन 11 वज़ारतें जो हैं उनके नुमाइंदे जो है वो इस वक़्त अराफात के अंदर मौजूद हैं। एक ख़ुसूसी हज विंडो के नाम से यहाँ पर मीडिया के लिए एक ख़ुसूसी कॉर्नर कायम कर दिया गया है, जो बराह रास्त यहाँ से खुतबा हज जो है वो नशर करेगा, और तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है
मीडिया के नुमाइंदे पूरी दुनिया से मैदान अराफात में पहुंच चुके हैं और हज विंडो के नाम से जो खुसूसी काउंटर कायम किया गया है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो आज से कई सौ साल पहले माजी के जो हज होते थे वो, और फिर मौजूदा हाल में जो हज आजकल हो रहे हैं ये, और फिर जो सऊदी अरब के अंदर हज का जो फ्यूचर है कि किस तरह आइंदा सालों में जो हज है वो होगा, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए मीडिया के नुमाइंदों को कई दिनों से जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। मैदान अराफात के अंदर इस वक्त जो इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं सऊदी हुकूमत ने कि बाहर से आने वाले जो हुज्जाज हैं उनकी तादाद जो है वो 12 लाख से ज़ायद है। सख्त गर्मी की वजह से तादाद को महदूद रखा गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि अराफात के रास्ते जो हैं इनको खुला रखा गया है। बसों के लिए खुसूसी जो है वो पार्किंग दी गई है ताकि बसें जो हैं वो पार्किंग में रहें और हुज्जाज इकराम के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। मैदान अराफात का आज का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 45 या 46 सेंटीग्रेड बताया गया है, जिसकी वजह से अभी से सख्त गर्मी यहाँ हो चुकी है। लेकिन ये शुक्र है कि हुज्जाज इकराम जो हैं वो छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सायादार जगहों में हैं और अपने आप को गर्मी से बचा रहे हैं। यहाँ पे ठंडे पानी की वाफ़र मिक़दार मौजूद है और हुज्जाज इकराम जो हैं वो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे हुज्जाज इकराम जो हैं वो इस वक़्त ये देखें छतरियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए और मैदान अराफात के लिए मैदान अराफात में मस्जिद नमरा के लिए रवां-दवां हैं। और ये हुज्जाज इकराम अभी मस्जिद नमरा पहुँचेंगे, वहाँ पे खुतबा-ए हज सुनेंगे और वक़ूफ़ करें, उसके बाद फिर अपने ख़ैमों में वापस आएँगे और फिर वो यहाँ पे वक़ूफ़ करेंगे। मगरिब की अज़ान तक इंतज़ार करेंगे, दुआएँ करेंगे और फिर मगरिब की अज़ान का टाइम होते ही यहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएँगे। हम इंशाअल्लाह मुज़दलिफ़ा से भी लाइव आएँगे और आपको दुआओं में साथ याद रखेंगे और मुज़दलिफ़ा भी आपको दिखाएँगे। मैंने कुछ देर पहले ज़िक्र किया था कि गुज़श्ता साल से ही अराफात की जो है वो तैयारी की जा रही थी। सऊदी हुकूमत ने ख़ुसूसी यहाँ इंतज़ामात जो हैं वो कर रखे थे कि कैसे हुज्जाज इकराम को गर्मी से बचाया जा सकता है। तो उस हवाले से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दरख्त जो हैं वो लगाए गए थे और ये दरख्त जो हैं अब बड़े हो गए और सायादार हो गए और मैदान अराफात के अंदर आप देख रहे हैं कि दरख्त जो हैं वो लगे हुए हैं, सायादार हैं और इससे महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम जो है 10 9 से 10 दर्जा हरारत जो है वो कमी वाक़या होती है। और फिर इसी तरह मसनूई बारिश जो है वो ख़ैमों के अंदर उसका इंतज़ाम किया गया है। एयर कंडीशन जो है वो लगाए गए हैं। अभी तक की जो यहाँ अराफात के अंदर जो मरकज़ी इत्तलाआत है उसमें ये इत्तलाआत मौजूद हैं कि तमाम हुज्जाज इकराम जो हैं वो खैर सलामती के साथ हैं और ये तमाम हुज्जाज इकराम जो हैं वो इस वक्त मैदान अराफात में पहुँच चुके हैं। इस साल का हज एक नया हज साबित होगा इस हवाले से कि तादाद को कम रखा गया है, इंतज़ामात ज़्यादा किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है
عازمین حج کو سہولت دی جا سکے۔ اور یہ اس کا کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو چند سال جو گرمی کے ہیں اس کے اندر حجاج اکرام کو خصوصی طور پہ اس گرمی کی شدت سے جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ اسی طرح جو دوسرا ایک مرحلہ شروع کیا تھا سعودی حکومت نے کہ جو حج ویزا پہ نہیں سعودی عرب آئے یا داخلی مقامی افراد جو ہیں انہوں نے حج کی تصریح اجازت نامہ نہیں لیا، ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ یہاں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ پچھلے 1.5 مہینے سے جیسے مکہ مکرمہ کو سیل کر دیا گیا تھا اور کسی بھی شخص کا داخلہ ممنوع تھا، اسی طرح مشاعر مقدسہ کے اندر بھی ان لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اور ابھی تک یہ جو جتنی پوائنٹس ہیں عرفات میں داخل ہونے کے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پہاڑی راستے ہیں ان جگہوں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ رات کو داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو پھر ڈرونز کی مدد سے جو ہے وہ روکا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہ کر سکے، اور ڈرون کی مدد سے AI کی مدد سے جو ہے پھر ان کو اپنی گرفت میں لایا گیا ہے۔ تقریباً 2,70,000 جو لوگ ہیں ان کو اس 1.5 مہینے کے اندر روکا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ داخل نہ ہو سکیں۔ اسی طرح 2 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے ان کو مکہ مکرمہ سے جدہ منتقل کیا گیا جو حجاج نہیں تھے۔ پھر اسی طرح 5,000 جو گاڑیاں تھیں جو مکہ داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی ان ڈرائیورز کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان 5,000 گاڑیوں کو جن کے پاس مکہ اور مشاعر مقدسہ میں داخل ہونے کی تصریح نہیں تھی ان کو ایک پارکنگ میں بند کر دیا گیا ہے، اور 14 ذی الحج کے بعد یہ گاڑیاں جو ہیں یہ پھر واپس لوگوں کو ملیں گی جب حجاج جو ہیں وہ اپنی عبادات مکمل کر لیں گے۔ اسی طرح جو حجاج اکرام لیگل طریقے سے جائز طریقے سے یہاں پہنچے ہیں ان کے لیے جو ان ممالک کے اگر وہاں پہ حج مشن ہے انہوں نے جو خدمات مانگی ہیں وہ بھی فراہم کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح جو پرائیویٹ گروپس آتے ہیں پوری دنیا سے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ جو معاہدے ہوئے تھے اس کے مطابق جو ہے وہ یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ صحت کے حوالے سے ہم بات کریں تو پوری دنیا سے رضاکارانہ طور پہ یہاں پہ سینکڑوں اپنے شعبے کے معاونات ڈاکٹرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں، اور وہ عرفات میں بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میدان عرفات کے اندر بھی مستشفیٰ عرفہ موجود ہے، مزدلفہ کے اندر بھی مستشفیٰ مزدلفہ موجود ہے، اور اسی طرح یہاں پہ منا کے اندر بھی مستشفیٰ منا موجود ہے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں